सिर्फ हिंदू संस्कृति ऐसी है जहां पर कि स्त्री तत्व को ईश्वर में स्थान दिया गया है। हमारे यहां विष्णु पुरुष हैं, देवी शक्ति हैं और अर्धनारीश्वर की कल्पना हमारे यहां की गई। मेरे तो मतलब मेरे जो ब्लड सर्कुलेशन है ना वो उल्टा घूमने लगता है। जैसे कि रिसेंटली हमने केरला स्टोरी देखा है। मैं क्यों उसके ऊपर मैंने रिव्यू नहीं दिया, मैं आप सबको आज बताना चाहूंगी। पुरुष और प्रकृति इन दोनों को बनाया है। मैं ऐसे पर्सनली मुस्लिम लोगों को नहीं ऐसे अटैक कर रही हूँ। कराग्रे वसते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, कर मूले त्वगविंद प्रभाते कर दर्शनम, हमें ये इससे शुरुआत होती थी। हे गाइस, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर सेफ एंड डूइंग ग्रेट। सो गाइज, आप सब ना मेरे चैनल पर थग लाइफ को बड़ी ही पसंद करते हैं। मेरे चैनल पर खान सर की और मेजर गौरव आर्य सर की, जेठालाल की और काफी सारे थग लाइफ मैंने अपलोड किया है। अगर अभी तक आप लोगों ने देखा नहीं है तो मैं आई बटन पे दे दूंगी, आप लोग जाके चेक कर सकते हैं, प्लेलिस्ट में है। लेकिन आज की जो वीडियो है ना वो पॉलिटिक्स के बारे में होने वाली है। यस, ये पॉलिटिक्स में काफी ज्यादा फेमस है। हमारे सुधांशु त्रिवेदी सर, जो कि हमारे भारत की संस्कृति, हमारा धर्म, हमारी राजनीति के बारे में वो सब मतलब ऐसे सेवेज रिप्लाई देते हैं। अपने ओपोनेंट को इस तरह से चुप करते हैं, इस तरह से बोलती बंद करते हैं ना, मतलब इतना तगड़ा रिप्लाई देते हैं कि उनके सामने कोई मुंह खोल ही नहीं पाता है। मतलब ऐसे ऐसे रिप्लाईज देते हैं। आज मैं उनकी वीडियो लेके आई हूँ। यस, एंड तक जरूर देखना क्योंकि काफी ज्यादा मजेदार होती है इनकी वीडियोस। मैंने थोड़ी थोड़ी शॉर्ट्स वीडियो में देखी है और बहुत सारे लोगों ने देख भी लिया होगा, लेकिन मेरे साथ फिर से एक बार देखे और जिन्होंने नहीं देखा है तो वो तो देखेंगे ही। सो शुरू करते हैं गाइस, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। लेकिन उससे पहले आप सबको पता है कि आपको क्या करना है। प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को भी प्रेस करना ताकि मेरे वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे और आप देख पाए। सो शुरू करते हैं। 1 2 3 बूम। मैं हिंदू हूँ, ये पता कैसे चलेगा मेरे पिता की जाति धर्म से या मेरे माता की जाति या धर्म से? देखिए, भारतीय संस्कृति के अनुसार और प्राचीन काल से तो मार्क्स से पता चलता था कि अर्जुन को कौंतेय कहा गया है ना। दोनों के नाम से जाना जा सकता है। उनको कहा हे कौंतेय, स्पेशली फादर के साइड से ऐसे ही और कई उदाहरण मिलते हैं। कहा गया। हाँ, इंद्रपुत्र। बात तो घुमाइए नहीं, मैं सीधा सीधा पूछ रहा हूँ, आप मुझे ज्ञान दे रहे हैं। सीधे सीधी बात में माता की जाति से मैं हिंदू होता हूँ या पिता की जाति धर्म से मैं हिंदू होता हूँ? मैंने जो जवाब दिया आप भी समझ रहे होंगे। तू समझा? हाँ। नहीं, तू समझा नहीं। आचार्य जी ने जो बोला मैं ऐड करना चाहता हूँ। कौंतेय कहा गया और कर्ण को राधे कहा गया। हाँ। भगवान कृष्ण को देवकी नंदन यशोदा नंदन कहा गया। भगवान राम को कौशल्या नंदन कहा गया। लक्ष्मण को सुमित्रा नंदन कहा गया। और आचार्य जी अगर उस पर अन्यथा न लें, राहुल गांधी जी को एंटोनियो नंदन कह दिया जाए तो कैसा लगेगा, या एंटोनियो कह दिया जाए। आचार्य प्रमोद कृष्ण। बीजेपी अपने मैनिफेस्टो में डालेगी क्या? क्या बुलडोजर चला देंगे? नहीं, अपराधियों हमने पर, हमारा माफिया पर। ऑफिशियल स्टेटमेंट है कि अपराधियों को हम पूरी तरीके से दंड देंगे। योगी जी जब फ्लोर ऑफ द इतना हाउस पे बोल घमंड चुके हैं। है, जब आपको लग रहा है इतना अच्छा ये काम है तो फिर इसको डालिए ना देखिए, हम एक मैनिफेस्टो बात करें, जरूर योगी डालेंगे। जी तो सदन के पटल पर मुख्यमंत्री का फ्लोर ऑफ द हाउस पे है ना कि हम माफियाओं को मिट्टी में मिला देंगे। अब इसमें किसके अरमान मिट्टी में मिल रहे हैं उनसे सवाल पूछिए। हाँ, मैं जवाब दे रहा हूँ। देखिए सवाल अच्छा, आपने आप कह दिया, मैं जवाब दे रहा हूँ। अरमान इनके मिट्टी में मिल रहा है। जवाब दे रहा हूँ। तुलसीदास ये जी समझ ने में आया ना? सबरी के मुंह से कहलवाया है। कही, अरे सुनो तो सही। कही विधि स्तुति करो तुम्हारी, अधम जात में जड़मत भारी। विरोध इस बात का है, अधम जात कैसे है वो? जो इन्होंने चौपाई बोली उसके आगे की मैं बोलता हूं। रामचंद्र जी क्या कहते हैं? वो कहते हैं जात पात कुल धर्म बड़ाई, धन बल परिजन गुण चतुराई। इन 10 चीजों से मैं नहीं मिलता। मैं कैसे मिलता हूं? भक्त से। वो कहते हैं भगत हीन नर मोहे ऐसे, जल बिन बारिद लागे जैसे। यानी फिर कह रहा हूं, जात पात कुल धर्म बड़ाई, धन बल परिजन गुण चतुराई, ये सब हो, पर अगर भक्ति नहीं हो तो मेरे लिए ऐसा ऐसे बादल में पानी ना हो। अब मैं एक बात और कहता हूं जो बहुत बोल रहे हैं, दुनिया में जितनी भी सभ्यताएं हैं, देश हैं, धर्म और संस्कृतियां हैं, सबने ईश्वर की कल्पना की है। सिर्फ हिंदू संस्कृति ऐसी है
जहां पर कि स्त्री तत्व को ईश्वर में स्थान दिया गया है। हमारे यहां विष्णु पुरुष हैं, देवी शक्ति हैं और अर्धनारीश्वर की कल्पना हमारे यहां की गई है। चुनौती से कहता हूं, एक सभ्यता बताइए जहां ईश्वर की परिकल्पना में स्त्री तत्व को स्थान दिया गया हो। सिर्फ और सिर्फ पुरुष है, बाकी जगह स्त्री का नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात है, ये बात है। जो इन्होंने अपना पहला वक्तव्य दिया उसके पहले सेंटेंस से कहता हूं, इन्होंने कहा डिफेंस के सारे प्रोजेक्ट्स इनके हिसाब से अडानी को मिल रहे हैं, जबकि फैक्ट ये नहीं है, डिफेंस के तमाम बड़ी बड़ी कंपनियों को मिले हैं। मगर यहीं पे सारा क्रक्स है। हमारा देश चंद्रयान बना सकता था पर फाइटर प्लेन नहीं। हमारा देश इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल बना सकता था पर एसॉल्ट राइफल नहीं बना सकता था। क्या ये बात तर्कसंगत लगती है? नो, यही बात थी, बना सकता था पर बनाया नहीं गया ताकि मिसाइल के एसॉल्ट राइफल और जहाज खरीदे जाते रहें और उसके साथ जो चल रहा था वो चलता रहे। भारत पहली बार आत्मनिर्भर हुआ है, अब एसॉल्ट राइफल भी बन रहे हैं, एयरबेस हमारी पहली बार फाइटर प्लेन भी बन रहा है और ब्रह्मोस मिसाइल को हम एक्सपोर्ट करने की स्थिति में आ गए। वो दर्द तो नहीं है कि अब डिफेंस के लिए ब्रह्मोस के बारे में जो हमने हमने खान सर से पिछले डीलिंग की मुझे थी वो पता सारी चला। खटाई पड़ती जा रही है। और दूसरी बात इन्होंने बात कही चीन की, तो मैं याद दिलाना चाहता हूँ, अरे भाई हम आपसे बताते हैं, अरे भाई इसमें पानी पीने की क्या बात? सुनिए, अशोक गहलोत के साथ भी प्लीज दिखा दीजिए। हाँ वो भी बता रहा हूँ, अब बता रहा हूँ, सुनिए तो सुनिए 60,000 करोड़ अंदर किए हैं भाई, वो भी तो दिखाइए। If you think you are bad, I am your dad. बोला था ना, उनकी वीडियोस एक से बढ़कर एक वाली है। बात करते हैं। ये बताइए, ये अपने मुंह से किसने बोला था, जब तक रहेगा समोसे में आलू तब तक रहेगा बिहार में लालू? और इतना ही नहीं, चलिए यहां तक तो फिर भी चलता है। हमें याद है, हम लोग उस समय यूनिवर्सिटी में पढ़ने आ गए थे, जब वो मुख्यमंत्री बने तो कहते थे अब आ गया ललुआ। ललुआ बहुत दिन तक फलाना खा लिया, उसी वर्ग का नाम लेकर कहते थे, उन्हें खा लिया हलवा। अब आ गया हलवा, वो फलाना खाएगा सवालों के जवाब को भटकाइए नहीं। आपने अहंकार की सवाल बात नहीं, कही, अहंकार की आपने बात यही अहंकार इसलिए की बात कही। हमारे नेता आदरणीय लालू प्रसाद जी ने कभी सीना ठोक कर ये नहीं कहा था कि एक अकेला सब पर भारी। आज सुनिए, हमने अब सुनिए, आलू क्या था? समोसे में आलू, समोसे में आलू तो आप लोग सुनिए। जानते हैं अंजना जी कि सब लोगों को पता है कि लालू प्रसाद। सुनिए सुनिए सुनिए, अब मैं सबसे कह रहा हूं, सुनिए, आप लोग जाइएगा और जरा नेट पे लालू यादव जी की पार्लियामेंट की स्पीच सर्च करिएगा। उसमें आपको स्पीच मिलेगी जिसमें उन्होंने कहा, देखिए लालू यादव जी का जन्म 1948 का, वो बोले अरे मैं तो वो हूं कि जब आने वाला था अंग्रेज को पता चल गया लालू आने वाला, 1 साल पहले छोड़ के भाग गया। सरेआम बम चला रहे हैं, बम गोली चला रहे हैं, ऐसे गोली। और आपने देखा होगा पुलिस वालों को गोली मार दे रहे हैं, और गोली मारते समय देखा होगा आपने उनकी बॉडी लैंग्वेज, ऐसे मार रहे हैं जैसे कोई फर्क नहीं पड़ता। गोली मार दी, अपने चले जा रहे हैं टहलते हुए, माने जैसे कहीं घूम रहे हो। क्या है ये, उत्तर प्रदेश है क्या है भाई? उत्तर प्रदेश है ये। नाम बोलिए क्या बम आपने- चलाने वाले सुनिए, का। मेरी बात सुनिए, नाम तो बोलिए। आप जो भी नाम, आपने नाम क्यों पूछा था जानते क्यों? क्यों? शफीकुर रहमान बर्क ने कहा हाँ। कि मुस्लिम के साथ अन्याय हो रहा है, हाँ। और संयोग से वो बमबाज का नाम है गुड्डू मुस्लिम। ये बोलने के माफिया तैयार तो नहीं है। है। अब समझ कोई में भी नहीं हो, आ रहा चाहे शफीकुर कोई भी हो, रहमान आप बर्क देखो को धर्म खोजने उस लगे, गुड्डू आप मुस्लिम आगे देख से- के धर्म अरे भाई खोजने उसका लगे। नाम है। अरे माफिया अब जो है वो तो है, जो सच है वो है, हम मना नहीं कर सकते। ये क्या है? अगर वो बदमाश है, आगे आगे देखिए क्या होता है। 3 मिनट बाद अपनी बात रखिए। पहले तो सुधांशु नाम बोलने नहीं फिर ले शादाब पाए, साहब। अरे नाम और नहीं ले हिस्ट्री पाए, शीट क्या में जो बात नाम हुई? लिखा है वो बोलने पे वो क्या तड़पड़ाहट है कि नाम कैसे आ गया? अरे Of course, अगर पहले तो अपराधी नाम लिया आतंकवादी जाएगा। के नाम में भी मुस्लिम आ गया तो अच्छा। जैसे पुराने जमाने में कहा जाता था ना अच्छा। कि महिलाएं अपने पति का नाम नहीं अच्छा। लेती थी एक जमाने में, वैसे नाम नहीं लेना। देखा ना, सबको मजा तो आ रहा है ना। आगे आगे देखिए क्या होता है। सेकंड ग्रेड सिटीजन है, प्रूव इट, अभी बताइए। प्रूव इट टुनाइट। अभी बताइए। आप बताइए सर, आपका टाइम है। हाँ तो सुनिए ना, हाँ बोलिए, इतना आप बोलिए। कितने भाजपा ने मुस्लिमों को टिकट दिया? अच्छा, हमको सिखा रिया है। देखिए समस्या क्या है, यूपी के अब चुनाव आप में? लोगों को बहुत साफ समझ में आ गया कि वायरस कोई राहुल गांधी जी के फोन में नहीं है, कांग्रेसियों के दिमाग में है। हिंदुस्तान में माइनॉरिटी सुपर क्लास सिटीजन था, शरिया सुप्रीम कोर्ट से ऊपर है कि नहीं? बोलो। सुनिए, मुसलमानों को 4 बीबी, हिंदुओं को 1, मुसलमानों के मौलवियों का सैलरी, पंडितों को ठेंगा, मुसलमानों के लिए वक्फ बोर्ड, मंदिरों को ठेंगा, मुसलमानों के लिए शरिया, हिंदुओं के लिए ठेंगा, और इतना ही नहीं, मुसलमानों को पहला हक, हिंदुओं को ठेंगा। बात तो सही है। यदि मकान अवैध है
तो उस पर तो कार्रवाई होगी। अब आप कह रहे हैं कि पकड़े जाने पे क्यों होगी, मैं उदाहरण बता रहा हूं। आप अपनी गाड़ी चलाते जा रहे हैं, आप ओवरटेक करें, पुलिस रोक लेती है और उस समय आपके पास गाड़ी कागजात ना हो, तो आप ये थोड़ी कहेंगे नहीं मेरा सिर्फ ये देखो कि ओवरटेकिंग सही थी कि नहीं थी। तब तो गाड़ी जब्त हो जाती है ना, अगर गाड़ी कागजात नहीं है। सेम स्थिति ये है कि अगर आपने कोई अपराध किया और आपकी जांच हुई और माना गया कि आपका अवैध उसके ऊपर बना हुआ है, तो अब जब प्रकाश में बात आ गई तो खत्म। अब स्थिति जानते क्या है, तो सब थाने में एक बुलडोजर लगा दीजिए। थाने में साहब अभी थाना वाना हटाइए, पुलिस सिपाही, बुलडोजर चलाने वाले बुलडोजर, अब ये नेसेसरी तो नहीं है। एक दौर था हमारी सरकार आने से पहले, उत्तर प्रदेश, विशेषकर पूर्वी उत्तर प्रदेश के बारे में क्या छवि बनी हुई थी। याद करिए, पुरानी फिल्म थी कंपनी, जिसमें मुंबई में कॉन्ट्रैक्ट किलर दिखाया गया है। गोली चलाने के बाद वो बस में बैठता है और क्या लिखा हुआ, आजमगढ़ 500 किलोमीटर। ये उत्तर प्रदेश की छवि बना के रखी थी। पूर्वी उत्तर प्रदेश किसके लिए जाना जाता था? अतीक अहमद, मुख्तार अंसारी, अबू सलेम, छोटा शकील। आज ये सब बदलाव हुआ है, उसमें बहुत बड़ा रोल बुलडोजर का है। जो हम लोग चुनाव के समय एक गीत बहुत चला था ना भोजपुरी में, कि बिलवा में घुस जाएला सब सांप बिच्छू गोजर, चलेला जब चाप के बाबा का बुलडोजर। मजा आया। बहुत। मैं आप सबको बहुत कुछ बोलना चाहूंगी इस वीडियो के दौरान, जैसे कि आप सबको बोला गया, मतलब जैसे कि बोले सर कि केवल हिंदू ही ऐसा धर्म है जहां पर हम स्त्रियों को पूजते हैं, जैसे कि माँ दुर्गा हो, माँ लक्ष्मी हो, माँ सरस्वती हो, हमारे वैष्णो देवी हो, मतलब सारे देवियों को हम स्त्रियों को शक्ति मानते हैं। मतलब शक्ति के बिना सब कुछ अधूरा है। जब परम ब्रह्म ने हमारे ये जो सृष्टि बनाया, तब पुरुष और प्रकृति इन दोनों को बनाया है। इन दोनों के बिना दुनिया नहीं चलेगी। तो हमारे यहाँ पे दोनों को समान अधिकार दिया जाता है। हम पूजते हैं, हम देवी मानते हैं हम स्त्रियों को, लेकिन सही में और किसी धर्म में ऐसा नहीं है जहाँ पर स्त्रियों को पूजा जाए। मैंने एक शॉर्ट्स वीडियो देखा था जहाँ पर मौलवी साहब को पूछा जा रहा था कि मस्जिद में हमारे मुसलमान स्त्रियों को क्यों मतलब जाने नहीं देते। वो ऐसे बोलते कि शैतान कहीं भी आ सकता है, शैतान हमारे दिमाग को भटका सकता है। किसी दूसरे मौलवी साहब ने ऐसा कहा कि हम जब वहाँ पे इबादत करते हैं, हम जब नमाज पढ़ते हैं तो हमारा ध्यान कहीं इधर उधर ना जाए, इसलिए। ये कोई वैलिड रीजन है कि मुस्लिम औरतों को मस्जिद में जाने नहीं दिया जाता है? शैतान है। मतलब तुम बोल रहे हो कि अगर एक स्त्री आपके सामने आ जाए तो आपका जो मन है इतना कमजोर है कि आप अल्लाह के सामने, अपने भगवान के सामने बैठ के आप इबादत कर रहे हैं, आप नमाज पढ़ रहे हैं, और आपका मन इतना कमजोर है कि आप एक स्त्री को देखकर आपका मन डगमगा जाएगा, आपके अंदर शैतान आ जाएगा, आपके अंदर उस तरह की मतलब भावनाएं आ जाएंगे। ऐसे आप अपने एक पवित्र स्थान पर जाते हैं तो कैसे आप अपने अल्लाह से कनेक्ट नहीं करते? मतलब अगर आप अपने मस्जिद में जाकर, मैं ऐसे पर्सनली मुस्लिम लोगों को नहीं ऐसे अटैक कर रही हूँ, मैंने बस देखा है तो मेरे माइंड में ऐसा है कि किस तरह से वो बोल सकते हैं। मुझे उनका रीजन बिल्कुल वैलिड नहीं लगा कि क्यों मुसलमान लड़कियों को, औरतों को, स्त्रियों को क्यों हम मतलब मस्जिद में नहीं जाने देते हैं। ऐसे बोले तो मुझे ऐसा बिल्कुल नहीं लगा कि कोई किसी ने भी एक स्ट्रॉन्ग, एक वैलिड, एक रीजनेबल आंसर दिया हो कि हाँ शायद इसलिए नहीं जाने देते। मेरे मन में ये क्वेश्चन है, अगर आप सब में से कोई एक भी ये हल कर सकता है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में बोले। मुस्लिमों के लिए मेरे अंदर कोई भी नफरत नहीं है। हमारा कंट्री जैसा है, सेकुलर कंट्री है, यहाँ पे मतलब डिफरेंट टाइप के कलर्स वो सब मिलके बहुत खूबसूरत लगता है हमारा देश। लेकिन कुछ चीजें ऐसे हो जाते हैं जिससे सुनकर, जिसे देखकर ना हमारे अंदर, मेरे जो ब्लड सर्कुलेशन है ना वो उल्टा घूमने लगता है। जैसे कि रिसेंटली हमने केरला स्टोरी देखा है। मैं क्यों उसके ऊपर मैंने रिव्यू नहीं दिया, मैं आप सबको आज बताना चाहूंगी। क्योंकि मैंने रिव्यू नहीं दिया, मैंने देखी है बाकायदा, मैंने वो मूवी देखी है पूरा एंड, स्टार्टिंग से एंड तक। लेकिन हो सकता है कि हिंदू लड़कियों के ऊपर ऐसा होता हो, लेकिन आप कैसे हिंदू हो जो कोई बाहर वाला आके आपको बहका के आपको हिंदुइज्म से छोड़कर किसी और रिलीजन अपनाने के लिए फोर्स करे, आप मान जाओ, आपको मैनिपुलेट करे, आप अपने भगवान के साथ कनेक्ट नहीं हो। वहां पूछा जाता है कि आपका गॉड, मतलब आपके वहां किसको पूछते हैं? लड़की बोलती है कि शिवा इज द गॉड,
सीना तान के बोलना चाहिए भाई, हमारे यहाँ ये है, मैं इनको मानती हूँ। हाँ, हो सकता है हमारे यहाँ हम बुद्धि के लिए एक देवता को पूजते हैं, हम संपत्ति के लिए एक देवता को पूजते हैं, हम विद्या के लिए एक पूजते हैं, लेकिन सब एक है, सब एक ही है। वो बोलते हैं कि आई थिंक शिवा इज द गॉड। आप मान नहीं सकते, उस टाइम ना मेरी जो हालत थी ना, मैं ऐसे मतलब नहीं देखने वाली थी उस मूवी को, क्योंकि मैं काफी ज्यादा डिस्टर्ब हो जाती हूँ। इसमें गलती उस लड़की की नहीं है जिसने उसे बहकाया है, इसमें गलती उस लड़की की है जिसको अपने भगवान के ऊपर उतनी श्रद्धा, उतनी भक्ति नहीं है, और उससे भी कहीं गुना ज्यादा उनकी दोष है जिन्होंने उन्हें, उस लड़की को ये परवरिश नहीं दिया है, ये संस्कार नहीं दिया है कि हमारे हिंदुइज्म क्या है। कुछ भी नहीं पता होता है, ये सब आता है ना परिवार से। ये बीज जो बोते हैं ना वो घर से शुरू होती है, फिर आता है स्कूल में। मैं अपने आप को बहुत भाग्यशाली मानती हूँ कि मैंने बचपन में ऐसे स्कूल में मैं पढ़ी हूँ जहाँ पर ये सब काफी ज्यादा प्रायोरिटी मिलती थी हमें। वहाँ पे सुबह प्रातः काल में ना कराग्रे वसते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, कर मूले त्वगविंद, प्रभाते कर दर्शनम, हमें ये इससे शुरुआत होती थी। फिर आता था गणेश वंदना, फिर आता था हमारे डेज होते थे, एक दिन में जो सोमवार होता था तो शिव जी की मंत्र हम बोलते थे, मंगलवार को हम हनुमान चालीसा बोलते थे। दीप, एक सिंपल सी बात, हम एक दीप मतलब जब लगाते हैं ना, दीपम ज्योति परम ज्योति, मतलब दीप जलाने की क्या प्रक्रिया है, हम ऐसे ही नहीं जला देते किसी भी शुभ काम से पहले, उसके पीछे भी एक रीजन है। वो रीजन क्या है, दीप क्या है, वो मंत्र क्या है, और भजन मंत्र। वहां पे एक भी सीन दिखाया जाता है कि खाने से पहले आप लोग प्रेयर नहीं करते। अबे कौन प्रेयर नहीं करता, हमारे यहाँ पे खाने से पहले हमेशा प्रेयर की जाती है। बात सिर्फ ये है कि तुम नहीं करते, जो नहीं करते वो नहीं करते, और तुम ये मत बोलो कि नहीं हमने तो नहीं किया, हम बस टेस्टी फूड्स। हाँ, तुम जाते हो बस फोटोज क्लिक करते हो और इंस्टाग्राम में पोस्ट करते हो। मैं ये नहीं करती कि मैं भी फॉलो करती हूँ, हो सकता है मैं नहीं करती हूँ, लेकिन ये मुझे पता है कि खाने से पहले किस मंत्र को बोला जाता है। और फिर बोलते हो कि यहाँ आके हमें बहका के, हमारे हिंदू लड़कियों को बहका के यहाँ सीरिया ले जा रहे हैं, यहाँ ये ले जा रहे हैं, यहाँ ये ले जा रहे हैं। पागल समझ के रखे हो तुम्हारे अंदर। तुम्हारा, मैं अगर बोलने लगूंगी तो मैं बहुत ज्यादा बोल दूंगी, मतलब तुम्हारे अंदर अपने भगवान को लेकर, अपने इष्ट देव को लेकर इतना सा भी श्रद्धा और ये भी भक्ति नहीं है कि तुम अपने रिलीजन में मतलब टिके रहो। और फिर बोलते हो कि कोई आके, तुम क्या बच्ची हो? नहीं, वो बच्ची नहीं थी। और अपने में मैं आज ये जो कलयुग है, मैं अभी सारे पेरेंट्स की भूमिका बहुत ज्यादा होती है, और मैं ना अपने आप को बहुत भाग्यशाली समझती हूँ कि मेरे पैदा होते ही मेरे बाप ने मेरे भगवान के साथ मेरा हाथ जोड़ दिया। उनके साथ हर सुबह मुझे कॉल करते, ब्रह्म मुहूर्त पे कॉल करते। आप सबको पता होगा 3:30 से लेकर 5:30 तक है वो टाइमिंग होता है। उस टाइम में हमें कॉल करते कि प्रेयर कर लो, मॉर्निंग प्रेयर कर लो, फिर चाहे तुम सो जाओ लेकिन उस टाइम में प्रेयर कर लो। इवनिंग में संध्या पूजन होती है। भाई मैं बहुत ही ब्लेस समझती हूँ कि पहली बात तो मैं भारत में पैदा हुई, उसके बाद कि मैं हिंदू हूँ, उसके बाद कि मुझे ऐसे पेरेंट्स मिले, और उसके बाद खुद पर कि मैं अपने आप को ब्लेस समझती हूँ कि मैं हिंदू हूँ। मैं बहुत कुछ बोल दूंगी और शायद आप लोग सुनना पसंद नहीं करेंगे। मेरे अंदर किसी दूसरे रिलीजन को लेकर कोई भी नेगेटिव भावनाएं नहीं है कि वो ऐसा नहीं, सब अपने अपने भगवान को लेके खुश रहे, शांति से रहे, बस मेरी यही है। लेकिन ये जो बीच बीच में हो जाता है ना, मैं बहुत डिस्टर्ब हो जाती हूँ ऐसे मूवीज देखकर। फर्स्ट टाइम कश्मीर फाइल्स को देखकर मैं काफी दिनों तक मेरा दिमाग अच्छे से, मतलब बहुत डिस्टर्ब थी, इसलिए केरला मैं देखना नहीं चाहती थी, केरला स्टोरी। फिर भी देख ली मैंने। फिर मैं सोची कि मैं रिव्यू नहीं दूंगी, क्योंकि मैं अगर बोलने लग गई तो मैं बहुत कुछ बोल दूंगी, इसलिए। लेकिन ये देख के ना मैं रह नहीं पाई। तो ये थी एक साथ ये वीडियो। आप सबको कैसा लगा जरूर बोलना। उसके साथ साथ मैंने केरला स्टोरी के ऊपर भी दे दिया अपनी पॉइंट ऑफ व्यू। मुझे पता नहीं अभी मैं क्या क्या बोल दी, मुझे भी मतलब बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है, मुझे भी शांत होने में ना कुछ टाइम लगेगा। तो ठीक है,
इस वीडियो को मैं यहीं पर रुकती हूँ। अगर अच्छी लगी होगी तो प्लीज लाइक करना, जो भी आपका मन करे करना प्लीज। मैं अभी नेक्स्ट वीडियो में मैं आप सबसे मिलती हूँ। अभी मैं ठीक नहीं। आप सबको नमस्ते, बाय बाय।